आज का हमारा वीडियो माइग्रेन सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम माइग्रेन के इलाज पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मगर ये वीडियो सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए है। आप इसको देखकर अपना इलाज खुद ना करने लगे। इलाज के लिए आप विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर मरीज अलग है और उसके लिए इलाज भी विशेष होता है। माइग्रेन का इलाज इसकी शिद्दत, फ्रीक्वेंसी और लक्षणों पर निर्भर करता है। माइग्रेन का इलाज इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज की प्रोफाइल क्या है। इसका मतलब यह है कि मरीज की उम्र कितनी है, वजन कम है या ज्यादा, नींद कैसी आती है, साथ में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज तो नहीं है। क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो माइग्रेन की दवा होने के साथ साथ इन स्थितियों को भी ठीक करती हैं और कम से कम दवाओं में ही संबंधित स्थितियों का भी इलाज हो जाता है। वो लोग जो बार बार माइग्रेन अटैक का सामना करते हैं, यानी जिनको महीने में सिरदर्द के 3 या 4 से ज्यादा अटैक होते हैं, या फिर 1-2 अटैक ही होते हो मगर बहुत ही गंभीर अटैक होते हो, ऐसे मरीजों को एक्यूट ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दोनों इलाज की जरूरत होती है। एक्यूट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जिस वक्त सिरदर्द हो रहा है उसको तुरंत रोकने वाला इलाज। इसमें दर्द को तुरंत रोकने वाली दवाइयां दी जाती हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट मतलब उस इलाज से है जो भविष्य के सिरदर्द एपिसोड को होने से रोकने के लिए किया जाता है, और इन दवाओं का असर आने में कुछ वक्त लगता है। तुरंत इलाज यानी एक्यूट ट्रीटमेंट। तुरंत इलाज तब ज्यादा कामयाब होता है जब मरीज इसे दर्द शुरू होते ही ले ले। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कुछ मामलों में माइग्रेन विद ऑनरा होते हैं। ऑनरा माइग्रेन अटैक का पूर्वानुमान है, जो कि सिरदर्द की चेतावनी का काम करता है कि माइग्रेन का दर्द आ रहा है। इसी वक्त माइग्रेन के अटैक को तुरंत रोकने वाली दवा ले लेनी चाहिए। अगर मरीज को ऑनरा ना हो, यानी माइग्रेन विदाउट ऑनरा के केस में, तो माइग्रेन का दर्द शुरू होते ही दवा लेना सबसे अच्छा है। दर्द कम करने वाली दवाइयां जो तुरंत माइग्रेन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, वरना काफी नुकसान हो सकता है। माइग्रेन के एक्यूट अटैक को रोकने वाली कुछ कॉमन मेडिसिन ये हैं, जैसे कि एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन। इन्हें बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार दर्द की दवाओं के अधिक उपयोग से होने वाले सिर दर्द का कारण बन सकती है, जिसको कि हम मेडिसिन ओवरयूज हेडेक भी कहते हैं। सभी मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ही ये मेडिसिन लेनी चाहिए। ट्रिप्टेंस। अगर दर्द कम करने वाली दवाइयां सिर दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो आपके डॉक्टर आपको ट्रिप्टन क्लास की मेडिसिन दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें। ट्राइटन क्लास की मेडिसिन के कुछ एग्जाम्पल ये हैं, जैसे सुमाट्रिप्टान, जोलमेट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान और एम्लोट्रिप्टान। जोलमेट्रिप्टान और सुमाट्रिप्टान नेजल स्प्रे के रूप में भी उपलब्ध है। आपके डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, क्योंकि ट्राइटन क्लास की मेडिसिन बहुत मरीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती है, यानी ये मेडिसिन हर मरीज को नहीं दी जा सकती है। एंटी इमेटिक दवाइयां। अगर मरीज को माइग्रेन के साथ उल्टी और मितली हो, तो मरीज को एंटी इमेटिक मेडिसिन भी दी जाती है। लैसमिडिटन। लैसमिडिटन माइग्रेन के लिए एक नई दवा है। यह गोली के रूप में आती है, और वह लोग जो ट्रिप्टान्स नहीं ले सकते, उनके लिए एक विकल्प हो सकता। लैसमिडिटन लेते समय मरीजों को प्रत्येक खुराक के बाद कम से कम 8 घंटे तक गाड़ी चलाने या अन्य भारी मशीनरी चलाने से बचना चाहिए। CGRP एंटागोनिस्ट। ये दवाइयां दर्द की ट्रांसमिशन को रोकने का काम करती हैं। उब्रोगेफेन को तात्कालिक माइग्रेन के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। साइड इफेक्ट्स में मितली और नींद आना शामिल हो सकते हैं। डाइहाइड्रोगोटामिन और एर्गोटामिन एर्गोट्स आमतौर पर ट्रिप्टान्स की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। इनको भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। न्यूरोमॉड्यूलेशन।
ये एक नई टेक्नोलॉजी है। न्यूरोमॉड्यूलेशन उन उपकरणों को कहा जाता है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वेव के थ्रू मॉड्यूलेट करते हैं। माइग्रेन के इलाज के लिए कई अलग अलग न्यूरोमॉड्यूलेशन डिवाइस प्रिस्क्रिप्शन के तहत उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ का घर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ के लिए अस्पताल जाना जरूरी होता है। मार्च 2021 में माइग्रेन के तत्काल इलाज के लिए एक सिस्टम की मंजूरी दी गई थी। यह डिवाइस एक हेडसेट के रूप में पहना जाता है। अब हम थोड़ा माइग्रेन के प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। ये इलाज, जैसा कि हमने पहले भी बताया, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करने में मददगार होता है, यानी कि भविष्य में और माइग्रेन अटैक ना हो, उनको रोकने का इलाज। हालांकि इसके फायदे कई हफ्तों में नजर आते हैं और तब तक हमें इसके साथ साथ एक्यूट ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें बार बार लंबे समय तक या बहुत तेज सरदर्द के अटैक होते हैं। मेडिसिन की चर्चा से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं जो माइग्रेन को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले हैं, जैसे कि अच्छी नींद लेना, यानी टाइम से सोना। 7 से 8 घंटे की नींद आम आदमी के लिए जरूरी है। टाइम से बिस्तर जाने और उठने का टाइम फिक्स करें। सोने से पहले कैफीन, शराब और धूम्रपान से बचें। सोने से ठीक पहले अपने फोन या लैपटॉप को न देखें। डेली एक्सरसाइज करें, मगर खाली पेट सिवियर एक्सरसाइज से बचें। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। ज्यादा देर भूखा ना रहे। बाहर के और डिब्बा बंद खानों से बचें। उन चीजों से बचें जो माइग्रेन के ट्रिगर हैं, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम उन मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो माइग्रेन के प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। इन मेडिसिन को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से ना लें। बीटा ब्लॉकर्स को माइग्रेन को रोकने में प्रभावी पाया गया है। सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल और टीमोलोल शामिल हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, TCAs और कुछ अन्य एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी माइग्रेन की रोकथाम के लिए दी जाती है। इनमें एमिट्रोटिलाइन, नॉर्ट्रिप्टिलाइन, वेल्माफैक्सीन शामिल हैं। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में नींद आना शामिल है। ये दवाएं आमतौर पर रात को सोने से पहले ली जाती है। ये उन मरीजों को दी जाती है जिनमें माइग्रेन के साथ साथ नींद की कमी और डिप्रेशन भी होता है। ट्राइसाइक्लिक्स के अन्य साइड इफेक्ट्स में सूखा मुंह, कब्ज, वजन बढ़ना शामिल हो सकते हैं। एंटी सीजर मेडिसिन, एंटी कंवल्सेंट मेडिसिन जैसे लप्रोइड और टोपिरामेट को माइग्रेन की रोकथाम में इफेक्टिव पाया गया है। दोनों दवाइयां साइड इफेक्ट्स रखती हैं। वॉल्प्रोइड वजन बढ़ने और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। टोपिरामेट हल्के से इफेक्ट्स का कारण बन सकता है, जिनमें असामान्य संवेदनाएं, मितली, स्वाद में बदलाव, भूख की कमी और वजन कम होना शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, उनको टोपिरामेट बेहतर ऑप्शन होता है। इसी तरह के और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।